दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। वो कहते हैं ना, अगर आप किसी पर एक उंगली कर रहे हैं ना, तो ध्यान रखिए कि बाकी की 3 उंगलियां आपकी तरफ जा रही हैं। यानी कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। ये बात मैं कर रही हूँ दोस्तों केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लिए। नीतीश कुमार, जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सेक्स एजुकेशन के नाम पर विधानसभा के अंदर जो बातें बोली वो न केवल निंदनीय है, बड़ी असहज करने वाली भी है। मतलब नीतीश कुमार को अगर सेक्स एजुकेशन पर या बिहार में होते बर्थ कंट्रोल पर बात करनी थी तो वो सही शब्दों का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उनका तरीका गलत था, इसमें कोई दो राय नहीं। और खुद नीतीश कुमार इसके लिए माफी भी मांग चुके हैं। लेकिन खुद प्रधानमंत्री मोदी से लेकर उनके मंत्री तक ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि मुझे हंसी आ रही, खास तौर पर स्मृति ईरानी की बात सुनकर। दोस्तों, नीतीश कुमार की बात सुनकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी नाराज हो गई और उन्होंने एक चुनावी रैली में उसका जिक्र करते हुए कहा, क्यों बार बार महिलाओं के चरित्र और जीवन शैली पर घटिया बातें की जाती हैं, लेकिन इस तरह के बयानों पर कांग्रेस को सांप सूंघ जाता है और उनकी ओर से कोई बयान जारी नहीं किया जाता। दोस्तों, हो सकता है स्मृति ईरानी को नीतीश कुमार की बात बुरी लगी हो, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये अच्छा और बुरा भी सिलेक्टिव होता है क्या? महिलाओं का अपमान अगर विपक्ष का कोई नेता करे तो उस पर स्मृति ईरानी अगले ही दिन बयान दे देती हैं, लेकिन वही काम बीजेपी के नेता करें तो स्मृति ईरानी कुछ नहीं करती। याद कीजिए दोस्तों, वो महिला पहलवान जिन्होंने देश को मेडल लाके दिए, वो 1 महीने से ऊपर देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बैठी रही। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप उन्होंने लगाए, बताया तफसील से कि वो कहां कहां कैसे कैसे ये आदमी उनको छूता था, लेकिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक दिन के लिए भी उनसे मिलने तक नहीं गई। और तो और दोस्तों, दिल्ली पुलिस जब दिल्ली की सड़कों में इन्हीं महिला पहलवानों के साथ मिस हैंडलिंग कर रही थी तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के साथ और बाकी बीजेपी सांसदों के साथ नई संसद के शुभारंभ कार्यक्रम में मौजूद थे। और तो और गुजरात की बिल्किस बानो के गुनहगारों को जब छोड़ा जा रहा था, उनकी जब फूल माला पहनाकर आवभगत की जा रही थी, स्मृति ईरानी तब भी कुछ नहीं बोली। और तो और मणिपुर का वो वायरल वीडियो जिसको देखकर देश का हर आदमी हिला था, उस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री को पता चला था कि ऐसा कुछ मणिपुर में हो गया। उससे पहले उनको पता ही नहीं था इस बारे में। और तो और उस मामले को लेकर संसद में जब सवाल पूछा गया तो स्मृति ईरानी ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जिक्र कर दिया। आज विपक्ष के एक नेता ने गलत बयानी की, उसके बाद उन्होंने माफी मांगी, उनके सहयोगियों ने भी उसके लिए माफी मांगी, लेकिन स्मृति ईरानी कहती है कि कांग्रेस इसमें कुछ नहीं बोलती। बिल्कुल बोलना चाहिए भाई कांग्रेस को, लेकिन एक मिनिस्टर होने के नाते, देश की महिला बाल विकास मंत्री होने के नाते, आप जब खुद स्मृति ईरानी जी आप जब खुद सेलेक्टिव हो जाती हैं, ये देखकर बयान देती हैं कि फलाने नेता ने किया कि फलाने राज्य में किया, तो फिर दूसरों से आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं? दोस्तों, स्मृति ईरानी की नीतीश कुमार की भत्सना को आप किस तरह से लेते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन का ऑप्शन जरूर इस्तेमाल करें।